जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना सबसे पहले रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। पर देखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को लेके आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के केस में हम लोग दो तरीके से असेट्स और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते थे। पहला कि हमें रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करनी थी इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, अब इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं करना है, ये बिल्कुल वैसे बनेगा जैसा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर बनता था, ठीक है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई आपको नहीं समझ में आ रहा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो उसका जो वीडियो का लिंक है जो मैंने लास्ट चैप्टर में कराया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, ठीक है बेटा। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि जब आप ओल्ड वैल्यूज को ही नई फर्म की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो, तो वहां पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बनाते, बट वहां पे हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो वहां पे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और उसका ट्रीटमेंट बेटा हमने अच्छे से सीख रखा है, किसमें? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। तो आई होप आपको जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आता होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बता दूंगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है बेटा, तो वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस का, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं। देखिए बेटा, इसमें भी आपको कुछ नहीं सीखना है नया, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में। आई होप आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ में क्या करूंगा, इसी क्लास में इसके भी जो वीडियो है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, उसका वीडियो भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप ये दोनों चीजें वहां से सीख सकते हैं। तो बेटा फिर बात आती है कि फिर डिफरेंस किस चीज में रहेगा, ठीक है। डिफरेंस आता है बेटा केवल दो चीजों में। एक होता है एडमिशन के टाइम पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, ठीक है। वहां पर नया पार्टनर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, क्यों? क्योंकि उसका पहले से कुछ नहीं लगा है और उसको प्रॉफिट का हिस्सा परचेज करना है, इसलिए लेकर आता है। तो वहां पर जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था वो अलग था, ठीक है। बट जब बात करते हैं हम रिटायरमेंट की, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशो, क्योंकि यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है ही इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और वो अपना हिस्सा जो रिमेनिंग पार्टनर है उनमें से किसी एक को या सभी को देकर जाता है। तो यहाँ पर यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनमें से कोई एक या सारे पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर परचेज करते हैं। तो वहां पर जैसे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल से एंट्री करते थे, यहाँ पर हमें वो एंट्री भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हमने डिस्कस किया था पूरा टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेके। तो दूसरा डिफरेंस उस चीज का है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा बेटा वो आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की। तो इसीलिए आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो बेटा सीखते हैं सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो बेटा सीखते हैं सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले बेटा अपने को बाय बैलेंस बीडी लिखना है, ठीक है। और ये होगा ए बी और सी तीनों का।
बैलेंस शीट में दे रखा है, अगर लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट साइड में होगा, और अगर किसी का असेट साइड में तो उसका ट्रू बैलेंस बीडी करके डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व या फिर रिजर्व, ये भी ए बी सी तीनों का होगा। उसके बाद आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी बेटा ए बी और सी तीनों का होगा। उसके बाद आएगा बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, अगर है तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अब देखिए, अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आता तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें जो है आपको मिलती है बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है वो क्रेडिट साइड में जानी है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस। ठीक है, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में। तो ये सारे वो कंपोनेंट है बेटा जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया सेम वैसा ही जैसे हमें एडमिशन में ट्रीटमेंट करना। अब अलग क्या है यहाँ पे बेटा, अलग है गुडविल की एंट्री। हम यहाँ पर लिखते हैं बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए बी रिटायरिंग पार्टनर है, बी रिटायरिंग पार्टनर है तो मैं लिखूंगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, और वो जितना हिस्सा गुडविल का देगा बी को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सी ने जितना हिस्सा परचेज किया उसके लिए वो गुडविल पे करेगा, और बी का कैपिटल हो जाएगा बेटा क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डेबिट साइड की। तो डेबिट में सबसे पहले गुडविल आएगी। कौन सी गुडविल? एग्जिस्टिंग गुडविल, जो आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखी है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब गुडविल के बाद जो आता है वो आता है बेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है जो बैलेंस शीट की असेट्स में होगा। फिर आएगा बेटा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बैठ जाएगा। अब ये तीनों चीजें बेटा आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में मिलेंगी, राइट। और इसके बाद आपको लिखना है टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इफ एनी। अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस है तो डेबिट में आएगा, और ये सब भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें ले ली। अब अगर किसी पार्टनर ने कोई असेट्स लिया है तो वो भी हम उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे असेट्स के नाम से जितने वैल्यू पे उसने लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग कौन था, बी था रिटायरिंग पार्टनर, तो हम यहाँ लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट, और ए और सी के कैपिटल को डेबिट करेंगे। ये वही अमाउंट है जो ए और सी ने बी को दिया था। यहाँ पर ए और सी के नाम से बी को क्रेडिट किया था, तो यहाँ पर बी के नाम से ए और सी को डेबिट करेंगे। यह गुडविल की एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है, यानी हमारा बी, ठीक है, उसका अकाउंट हम सेटल करेंगे। अब एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो बी है उसका जितना भी अमाउंट वहां पर ड्यू है हमको वो पे करना है, उसका अमाउंट को लगा हुआ है। अब यहां पर तीन केस बनते हैं। पहला केस होता है व्हेन फुल अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर पेड बाय फर्म ने पे कर दी। ठीक है, जैसे यहाँ पर बी रिटायरिंग पार्टनर है तो बी को हमने जितना बी का उस डेट पे बनता था सारा का सारा पे कर दिया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा क्योंकि बी अब आपका पार्टनर नहीं है, टू कैश या बैंक अकाउंट। तो इस केस में हमारा कैश या बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नरेशन देंगे। तो ये पहला केस है। तो ये तब है जब आपने सारा अमाउंट पे कर दिया। यहाँ पर बी के नाम से आप लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और बी का अकाउंट पे हो जाएगा।
अब इसके बाद दूसरा केस होता है बेटा, when firm did not pay any amount to retiring partner। तो इस तरीके से हम लोग सेटल कर सकते हैं, पहले में पे कर दिया, दूसरे में कुछ भी पे नहीं किया। अब देखिए जो पार्टनर आपका रिटायर होता है बेटा, उसका जो अमाउंट है वो फर्म का अमाउंट नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। उस फर्म में जो पैसा लगा है या तो फर्म वो पे करे, अगर वो पे नहीं करेगी तो फिर वो पार्टनर का लोन है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन है जिसको फर्म यूज करेगी। जब तक वो पे नहीं करती तो फर्म उसको यूज करेगी और उस पर फर्म को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर एंट्री होती है बेटा, बी रिटायर हुआ है तो हम एंट्री करेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, और यहाँ पे एक लोन अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, बी के नाम का जितना अमाउंट उसका ड्यू था। तो यहाँ पे पहली एंट्री टू बैंक या कैश के नाम से, या फिर टू बीज लोन अकाउंट इसके नाम से हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है जो बी का आएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा, तीसरे केस में हो सकता है कि व्हेन फर्म पे सम अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, कुछ पे कर दिया बाकी पे नहीं किया। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी बेटा, जैसे बीज का ही है तो लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट आपको पूरा बंद करना पड़ेगा, जितना पे कर दिया टू कैश या बैंक अकाउंट, और जितना पे नहीं किया वो रिटायरिंग पार्टनर यानी बी लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो ये दोनों से मिलके बना है जो ऊपर वाले दो केस हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिससे कि हम रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट सेटलमेंट, ये इनके तरीके हैं कि कैसे आप रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। तीन तरीके हैं। तो जो तीसरे वाला तरीका है उसमें टू बैंक और टू बीज लोन अकाउंट दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट पहले बंद कर दिया, ठीक है। और अगर हमने कुछ पे नहीं किया तो ये बैंक पे कर दिया तो बैंक में से पैसा कम होता है, बट अगर पे नहीं किया तो जो बीज लोन अकाउंट है बेटा इसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाएंगे जो कि नए फर्म की बैलेंस शीट होगी। अब इसके बाद हमें करना है टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है रिमेनिंग पार्टनर्स का, यहां पे आप इसको बंद कर दें, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो कैपिटल अकाउंट था वो हमने बंद कर दिया। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये सारे कंपोनेंट आएंगे बेटा, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर आप बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हो, हम लोग स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते कल को अगर क्वेश्चन करने। तो ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है बेटा। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन्हीं फॉर्मेट को और जो चीजें अब तक हमने सीखी हैं उसको एक कंप्लीट क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, यानी कर लेते हैं एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। तो बेटा स्टार्ट करेंगे आज का अपना क्वेश्चन नंबर है 31। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो गिवन है बेटा 2:1, बैलेंस शीट उनकी गिवन है, ठीक है। इसके बाद वाई रिटायर हुआ बेटा 1 अप्रैल 2022 को। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 70,000 एंड वाज नोट टू अपीयर इन द बुक्स, यानी एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है। बैड डेट्स ऑफ ₹2000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स हुए हैं 2000 रुपए के। पेटेंट्स वर कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस, आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर वाई रिटायरमेंट। तो एज यूजुअल अपने को क्या करना है, जैसे हम लोग बेटा एडमिशन में करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी जितनी भी एडजस्टमेंट है बैलेंस शीट में उनके सामने मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर दो ही एडजस्टमेंट है बेटा, एक डेटर से रिलेटेड है बैड डेट्स वाली और एक पेटेंट से रिलेटेड है, तो उन पे आप मार्क कर लीजिएगा और स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन एज यूजुअल अपनी बैलेंस शीट से। तो सबसे पहले बेटा गिवन है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्रेडिटर्स तो
सेम वैल्यू लिख देंगे 49,000। ठीक है, उसके बाद दिया है बेटा रिजर्व। तो रिजर्व तो हमें बांटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बट उससे पहले हम लोग लिख देंगे बेटा बाय बैलेंस बीडी। देखिए बैलेंस बीडी दे ही रखा है, साथ साथ कर ही लेते हैं। 82,000, 60,000, 75,500। अब यही पे आप रिजर्व भी ट्रांसफर कर देंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो है 18,500 है बेटा, ना 5 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 3700 आ गया। तो ये आ जाएगा बेटा 7400 मिलेगा x को, 7400 मिलेगा y को, और 3700 मिलेगा z को। क्लियर? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हमने बात किया। चलिए जी, हमारा लायबिलिटी साइड हो गया खत्म। अब चलते हैं कैश पर। अब यहाँ पर देखिए कैश से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। एडमिशन में तो हमें कैश को हमेशा इनर कॉलम में लिखना पड़ता था, यहाँ डिपेंड करता है लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बट यहाँ पर क्योंकि कैश से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो आपको कैश को ऐसे कैसे लिख देना है 8,000 बैलेंस शीट की असेट्स में। अब उसके बाद दिया है बेटा डेटर्स, और डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, लिखा है बैड डेट्स ऑफ ₹2000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, यानी डेटर्स में से 2000 रुपये आपको कम करने हैं, ठीक है। डेटर्स की बुक वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 19,000, माइनस कर देंगे 2000 जो कि आपके बैड डेट्स हो गए हैं, और नई बैलेंस शीट में आ जाएगा बेटा 17,000, राइट। अब क्योंकि एडजस्टमेंट है और बैड डेट्स हुआ है तो यहाँ पे भी आएगा टू डेटर्स वैल्यूएशन की डेबिट साइड में, या टू बैड डेट्स 2000, ठीक है बेटा। अब इसके बाद स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक को वैसे के वैसे लिख देंगे, इट इज 42,000, राइट। उसके बाद है बेटा बिल्डिंग पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्डिंग को भी आप ऐसे कैसे लिख देंगे। बिल्डिंग है बेटा आपका 2,07,000, ठीक है। फिर आता है देखिए पेटेंट्स। पेटेंट्स को लेके कुछ बच्चे मैंने देखा कि कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर पेटेंट्स के सामने एडजस्टमेंट है, लिखा है पेटेंट्स वर बी कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस, कि नई फॉर्म में हम ये मानकर चलेंगे कि पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू 0 है। तो बुक में कितना दिखाया है 9,000, असेट्स है और असेट्स की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये आपके लिए लॉस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में 2 पेटेंट्स और 9,000 से आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, क्योंकि नई फॉर्म में जब आप लेकर जा रहे हो तो पेटेंट्स की वैल्यू लेके जानी है 0, वैल्यू लेस हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा पहली एडजस्टमेंट पे, लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 70,000 एंड वाज नोट टू बी अपडेटेड इन द बुक्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के रेशो गिवन है, और केवल आपको ये बता रखा है कि इनमें से कौन रिटायर हो रहा है। तो ये रेशो का हमारा पहले वाला केस बनता है, जिसमें हमें एज्यूम मेथड यूज करना है। तो हम लोग मानकर चलेंगे कि फ्यूचर में एक्स और जेड जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखेंगे बेटा, इट विल बी 2:1 और इट विल आल्सो बी देयर गेनिंग रेशो, ठीक है। यानी यहाँ पर गेनिंग रेशो 2:1 है, तो इसका मतलब y को मिलेगा 2/5, ठीक। तो यहाँ पे पहले y शेयर निकाल लेते हैं। y शेयर ऑफ गुडविल, ये वर्किंग नोट है बेटा, इज इक्वल टू 70,000 इंटू 2/5, दैट इज 28,000, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि y को 28,000 मिलेगा, और 28,000 कौन देंगे y को, x और z देंगे, वो भी 2:1 की रेशो में। तो x कितना देगा, x शेयर निकाल लेते हैं, 28,000 इंटू 2/3, z शेयर होगा बेटा 28,000 इंटू 1/3, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा 9,333, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा 18,667, ठीक है। यानी x देगा 18,667, 8 लग रहा है क्या,
ठीक कर देते इसको, ये देगा 18, ठीक है, और जेड देगा 9333, ये देगा 28,000 जो वाई को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी एंट्री पास करनी है। तो देखिए एंट्री क्या होगी, एंट्री भी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,667, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,333 टू वाई कैपिटल, वाई का कैपिटल क्रेडिट होना है, ठीक है, कितने से 28,000 से। तो यहां पर हम एंट्री पास करेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई का कैपिटल क्रेडिट कर देंगे बेटा 18,667 वाई एक्स के नाम से, और बाय जेड कैपिटल अकाउंट, जेड के नाम से हो जाएगा बेटा 9,333, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा टू वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स का डेबिट होगा 18,667 और जेड का डेबिट होगा 9,333, ठीक है। अब हमने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी क्योंकि बेनिफिट्स और पेटेंट्स को हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। तो अब अपने को क्या करना है, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करना है सबसे पहले। तो देखेंगे रिवैल्यूएशन पहले अपना लॉस है, हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड, ठीक है। 11,000 है 2/5, 11,000 है 2/5, 11,000 है 1/5। तो बेटा ये 2200, ये 4400 और ये भी 4400, ठीक है। तो यहाँ पे आप 11,000 लिखेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर देंगे 11,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर आप डेबिट में लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस 4,400 और ये 2,200, ठीक है। अब हमने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी। अब सबसे पहले क्या करना बेटा, आपको y का बैलेंस निकालना है कि एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट y का कितना बन रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि y को पे करना है, क्या करना है, तो y को कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि y का बैलेंस जो हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, फिलहाल हम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू वाइज लोन अकाउंट, ठीक है। टोटल कितने देख लेते हैं। अब देखिए 68 28 ये दोनों था, ठीक है। तो 28 88 हो गया, 88 और 7 ये हो गया 95,400, ठीक है। अब यहाँ पे 4,400 का इसका दोस्त भी था, तो हो जाएगा बेटा 91,000, यानी वाई का लोन कितना है 91,000 और यहाँ पे आप बंद कर देंगे 95,400। तो इस बैलेंस को, जो लोन का बैलेंस है, यहाँ पर आप लेके जाएंगे लायबिलिटीज में कि फर्म को पे करना है फ्यूचर में वाइज लोन अकाउंट, ये हो गया बेटा 91,000, ठीक है। अब हमें निकालना है टू बैलेंस शीट कि भैया जो हमारे रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर है एक्स और जेड, उनका कितना बैलेंस जाएगा नई फर्म की बैलेंस शीट में। यहाँ पे देखिए ये हो गया बेटा 89,400 एक्स का टोटल क्रेडिट से होगा, और डेबिट में आप यहाँ पे माइनस करेंगे 2223, ठीक है। 23,000 आप माइनस कर देंगे, तो 23 माइनस करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 66, ठीक है। और 67 माइनस करेंगे 400, 66,333, 66 सॉरी यहाँ पर नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे 66,333। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इतना ही आंसर है जी, ठीक। अब इसका भी अकाउंट हम लोग बंद कर देंगे
89,400। अब यहाँ पे निकालेंगे जेड का बैलेंस। तो ये जेड का बैलेंस कितना है बेटा, 75 और 3 78 और 79,200। ठीक है, डेबिट आप कितना करेंगे जेड का, 9,000 अपना 33 और 2,200। तो ये हो गया बेटा 11,000। तो 11 आपने इसमें से माइनस किया तो ये हो गया 68। ठीक है, 11,000 और अपना 533 आपको माइनस करना है 79,200। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा बेटा वो आना चाहिए 67,667। 67,667। ठीक है बेटा, ये भी ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, राइट। तो यहाँ पे आप इसका अकाउंट भी बंद कर देंगे जेड का 79,200 से। अब यहाँ पर आप कैपिटल का बैलेंस ले आएंगे, इसका एक्स का और जेड का। तो एक्स का है 66,333 और जेड का है 67,667। ठीक है, तो 67 टू जहाँ हो जाएगा ये आपका 1,34,000, राइट। यहाँ पे आप इसको टोटल कर दें, डेफिनेटली आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, क्योंकि आपने सारी चीजें ठीक की हैं, आपने हर एडजस्टमेंट को 2 जगह ट्रांसफर किया है। ठीक है बेटा, तो ये अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन था जो हमने करके देखा है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं कि आप सामने खड़े हो जाते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।